हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरू के बारे में। वो एक स्टोरी पोस्ट करते हैं प्लेयर्स के स्किन्स को टाइम पर ज्वाइन करने और क्राफ्टन को जोन के लिए ब्लेम करने के लिए। वो बोलते हैं क्राफ्टन को ब्लेम करना बंद कर दो, वो नए जोन कार्ड्स नहीं दे रहा, जबकि तुम लोग खुद प्रैक्टिस गेम्स में पार्टिसिपेट करने की तकलीफ भी नहीं लेते। जब खुद एफर्ट्स नहीं डालते तो फिर दूसरों पर ब्लेम भी मत डालो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिखिता स्पोर्ट्स के बारे में। तो उन्होंने अपना रोस्टर अनाउंस किया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओवेस के बारे में। तो 8 बिट से फेलियर होने के बाद वो हमें टीम फॉरएवर में देखने को मिलेंगे आगे की मैचेस खेलते हुए। तो अब हम बात करते हैं बीएमपीएस की रिमेनिंग टीम्स के बारे में। ग्रुप ए और ग्रुप बी के अनाउंसमेंट के बाद क्राफ्टर ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के अनाउंसमेंट किए। नाउ ग्रुप सी की बात करें तो उसमें ओजी, बे, सोल, आरएनटीएक्स, टीडब्ल्यूओबी, वीएसटी एंड बाकी टीम्स को आप लोग सीन पर पॉज करके देख सकते हैं। और ग्रुप डी की बात करें तो उसमें आरजी, एफएस, हेडिस 4K, K9, विनगॉड एंड टीम लॉल्स एंड इसमें भी बाकी टीम्स को आप लोग सीन पर पॉज करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्टो के बारे में। वो आज लाइव आकर के क्लियर करते हैं गॉर्जियन पर लगे कुछ एलिगेशंस का, और निंजा जॉर्ज की भी बात करते हैं दैट उन्होंने टीम को क्यों छोड़ा था। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। तो निंजा से एक्चुअल में रीजन पूछा रॉबिन ने कि क्या रीजन है क्या नहीं। तो निंजा बोला मेरे को और के साथ जम नहीं रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं, पेमेंट डिले हो गई है, डिले हो रही है, खाने वाला इशू है। खाने का इशू तो मतलब ठीक है, उसका पॉइंट है, बट वो बहुत छोटी चीज़ है। हम सब वैसे भी इतने केपेबल हैं, हम सब बाहर से मंगा के खा सकते हैं, आराम से खा लेते हैं। उसके बाद जब हमारे और के मैनेजमेंट ने पूछा तो निंजा ने रीज़न दिया कि मेरे को टीम पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कि डिस्ट्रो बहुत सुनाता है एज एन आईजीएल, सुनता नहीं है ज़्यादा। जस्टिन एंड डेल्टा एज एन असोल्टर्स, उनमें अभी सिंक मिसिंग है, वो बात नहीं रही है पहले जैसे। उसने एक्चुअल में वर्ड्स बोले हमारी मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे एक रीज़न देना रॉबिन को अलग। अगर वो मुझे भी हमें हमको भी ये सेम चीज़ बोलता है कि मेरे को भरोसा नहीं है, तो हम समझते हैं उसकी चीज़ को भाई, कि ठीक है, अगर टीम पे भरोसा नहीं है तो फिर फायदा क्या। हमें बोलना कि भाई और से दिक्कत है, वहाँ बोलना कि भाई हमें मेरे को टीम पे भरोसा नहीं है एज ए टीम, और फिर ओवरऑल फिर बोल देना कि भाई मेरे को वहाँ जाके खेलने का मन है। तो रीज़न क्या है, रीज़न ही समझ नहीं आया मेरे को। अगर आज तक उस टाइम रीज़न ही समझ में आ जाता है कि रीज़न है क्या, कि भाई तेरा ज़्यादा मन लगता है, उनसे अच्छा बॉन्ड है, ये सब वो सब, अगर उसने क्लियरली बोला होता हम समझ जाते ठीक है ये रीज़न है। बट वो रीज़न ही अभी तक क्लियरली स्टेट नहीं हुआ। ठीक है, ये सब हो गया। फिर ऑफकोर्स मैं गया, मैंने स्काउट को कॉल किया, मैंने स्काउट से बात करी। स्काउट ने मेरे को बोला, सॉरी हाँ, निंजा से जब हमने पूछा था, निंजा ने कहा था कि मेरे को वहाँ से ऑफर आया है, अप्रोच उन्होंने किया है पहले। ठीक है, हाँ उन्होंने अप्रोच किया है। ठीक है, जब मैं सेम चीज स्काउट से पूछा, स्काउट ने बोला, ये लोग साथ में क्लासिक वगैरह खेल रहे थे, तो स्काउट ने उससे पूछा कि तेरा टीम का सॉर्टेड चल रहा है नहीं। तो निंजा बोला नहीं स्काउट भाई, अभी तो समझ नहीं आ रहा है ये वो। हाँ, शैडो को बोला, तो शैडो ने स्काउट को ये चीज़ बताई थी। तो स्काउट को भी मतलब देखो एज एन ओनर स्काउट को भी फिर मन करेगा ही ऑफ कोर्स, अगर इसका मन नहीं है तो करते हैं बात, इससे अप्रोच करते हैं। ऑफ कोर्स अच्छा बॉन्ड भी है, तो मेरे को उसमें स्काउट की तो कहीं गलती लगती नहीं है। बट बोथ द स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी, कि वो पहले आया यहाँ से बोला कि उसने पहले आया। आई डोंट नो किसने सच बोला, मेरे को आज तक नहीं मालूम, मेरे को जानना भी नहीं है कौन पहले किसके पास गया। ठीक है, लेट इट बी। बट एक्चुअल में ये चीज़ हुई। फिर स्काउट और मेरी बात हुई, स्काउट ने मेरे को क्लियरली एक चीज़ बोली कि भाई जो भी होगा अब और टू और हैंडल हो जाएगा, तू अपने एंड से इन्वॉल्व मत होना। मैं अपने एंड से इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मैंने बोला ओके डन, मैं अपने एंड से इन्वॉल्व नहीं हुआ उसके बाद। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो भी उस टाइम पे इन्वॉल्व हुआ। फिर वहां से बात पूरी दब गई। ही वॉज ट्राइंग आउट विद अ डिफरेंट नेम, दैट वॉज अगेन अ वेरी रॉन्ग थिंग। बट हमने किसी उस टाइम भी किसी ने कुछ नहीं बोला। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को ये जब तक बीएमपीएस के फॉर्म्स नहीं आए थे, मेरे को लग रहा था कि भाई वहां से कोई रीच आउट करेगा, निंजा रीच आउट करेगा हमको, हम सॉर्ट करेंगे, एक सॉरी बोलेगा हमको कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था मेरे को, प्लीज सॉर्ट कर देते हैं, अच्छे से बात करके खत्म कर देते हैं। बट ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हुई अभी तक। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ क्लियरली, मेरे पास ना अभी तक हमारी और के पास ना ऑर्गेनाइजेशन आई है ना निंजा आया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो वो बात करते हैं कि कैसे उन्होंने निंजा जॉट को टीम में लिया, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे दैट निंजा जॉट अभी भी गॉर्जियन के साथ कांटेक्ट में है, तो उनको अपने टीएक्स में कैसे लिया। जिस पर स्काउट ने क्या करते हैं डेस्टो के बारे में वो रिवील करता है निंजा जॉट ने 32 ब्रीचेस किए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एंड अगर गॉर्जियन लीगल जाएंगी तो निंजा जॉट को काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है फ्यूचर में। जिस पर डेस्टो ने एक्जैक्टली क्या बोला वो देख लेते हैं। 32 ब्रीचेस, 32 ब्रीचेस जो क्लॉजेज है ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, उसके 32 ब्रीचेज हुए हैं। उन क्लॉजेज के 32 क्लॉजेज हमारे ब्रीच हुए हैं टोटल। समझ रहे हो ना? तो क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट मजाक है? हमारा मैटर ना एक बार में खत्म हो सकता है। ऑफ कोर्स वो वी वोंट डू दैट, वी वोंट डू दैट, वी वोंट डू दैट। बट देखा जाए तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ना एक बहुत प्यारा क्लॉज है, बहुत प्यारा सा क्लॉज है ना? एक बहुत प्यारा क्लॉज है। एवरी मंथ 30 आवर्स ऑफ स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब मैंडेटरी है हर एक एथलीट के लिए। 30 आवर्स, 30 तो बहुत बेसिक नंबर है, 30 आवर्स राइट। अब अगर तुम पास्ट स्ट्रीम्स पे जाओगे मेरी, मैंने अपना 1 महीने कंप्लीट किया है, और मेरे अलावा आई डोंट थिंक सो किसी ने भी वो कंप्लीट किया है। तो अगर मेरी और चाहे वो क्लॉज ट्रिगर करके कि भाई ये क्लॉज है, हमने कहा 30 घंटे स्ट्रीम करो, वो डाल दे, ले लो। फिर सैलरी किसको चाहिए? सैलरी ना मैं ले सकता हूँ, ना वो ले सकता है, ना ये ले सकता है। अगर चाहे तो लीगली जाना चाहे हम तो, समझ रहे हो ना? बात ही वहाँ खत्म हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट पे तो मत ही जाओ, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे तो भाई फिर तो वो काफी लोग उनसे बोल रहे थे सेम थिंग एस्पावर ने भी किया, उसका क्या। और जब एस्पावर ने कॉन्टेक्ट बीच करे तो वो सही है, लेकिन निंजा जॉट करे तो वो गलत। जिस पर डेस्टो ने क्या बोला वो देख लेते हैं। सेम थिंग एस पावर हैज डन विद। भाई देखो, मेरे को किसी और की इस चीज़ पे कमेंट नहीं करना है ऑनेस्टली। मैं आई डोंट नो उस चीज़ में मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, बट इवेंचुअली वो लोग अभी गुड टर्म्स पे ही हैं। ठीक है, तो गुड टर्म्स पे हो ही गया ना इन दी एंड, किसी का लॉस नहीं हुआ, सब खुश हैं अपनी अपनी जगह पे अभी, है ना?
जब गॉडेल पे बात आई और रिप्लाई नहीं मुझे नहीं पता उसके बारे में, पावर पर निंजा करे तो वो गलत हो, तुम सही। वाह भाई, क्योंकि भाई निंजा मेरा प्लेयर है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में, मेरी कंपनी के, एंड आई एम अलाउड टू स्पीक ऑन दैट बिकॉज आई हैव टेकन परमिशन फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैं इस टॉपिक पे आके बोल सकता हूँ या नहीं? एस पावर इज नॉट माई टीममेट, सोमराज इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट आई डिड नॉट टेक एनी परमिशन फ्रॉम हिम कि मैं उसकी टीम के बारे में बात करूँ यहाँ पे। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। जिस दिन ये सब हुआ था, एस पावर से भी मेरी बात हुई थी, जाइपेक्स से भी बात हुई थी, शिफ्टर से भी बात हुई थी उनकी टीम में, जब ये सब हो रहा था, तो मेरे को सब चीज़ें मालूम है, ठीक है। बट आई प्रेफर नॉट टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज दैट इज नॉट माई मैटर, है ना। अगर तुम पढ़ लिख लोगे ना ये सब, ये 100 रुपये बर्बाद करके भाई बुक बुक खरीद लो, कुछ पढ़ लो, दिमाग आ जाएगा। पता नहीं किसको देखते हो तुम, क्या करते हो, क्या सीख रहे हो किससे भाई। भाई दिमाग लाओ भाई, बड़े हो जाओ ऑनेस्टली भाई। ई स्पोर्ट्स को अगर ऊपर लेके जाना है भाई, अभी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है ई स्पोर्ट्स, अभी वो इंटरनेशनल स्लॉट खुलने वाला है मोस्ट लाइकली, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें है सेकंड हाफ में, ये सब आने वाला है। तुम अभी यहीं तक पढ़े हो भाई, तुम आगे बढ़ जाओ भाई जितने भी। और मैं किसी भी फैन बेस को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ भाई, प्लीज़ थोड़ा पढ़ लिख लो, आगे बढ़ जाओ भाई लाइफ में। जो पैसे वेस्ट कर रहे हो तुम यहाँ पे इधर उधर पढ़ लिखने में लगा लो, सपोर्ट करो अपनी टीम को भाई, बट ये सब मत करो, बेइज्जती खुद की करवा रहे हो तुम, समझ रहे हो। उसके बाद डेस्टो लास्ट एक मैसेज शेयर करते हैं इन सबसे रिलेटेड, जिसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो बेसिकली वो बोलते हैं, आज की सीन पर जो भी मैंने बोला वो प्लान नहीं था, बस प्रेशर, हेट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ गई थी कि दिल की बातें कहनी पड़ गई। निंजा और लेट्स गो स्पोर्ट्स पर जो भी बोला वो रॉ इमोशन से, ड्रामा के लिए नहीं। शायद वो सब अंदर ही रहना चाहिए था, पर उस वक्त लगा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स गाइस, मेरा भी यही ओपिनियन है दैट प्लीज डेस्टो को बिल्कुल भी हेट मत देना, बिकॉज वो अपनी साइड से कुछ एलिगेशंस को क्लियर आउट करते हैं आज की स्ट्रीम पर, एंड ना ही उन्होंने किसी के लिए कुछ गलत बोला, एंड ना ही किसी की डिसरिस्पेक्ट करी। तो नेक्स्ट हम आते हैं डायनामो गेमिंग के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं गॉडले के करंट बीजीएमआई लाइनअप पर, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, और साथ में वो रिएक्ट भी करते हैं उनके प्लेइंग फोर पर। तो पहले वो देख लेते हैं। गॉडले का परफॉर्मेंस बहुत ही खतरनाक आने वाला है, और इस अपकमिंग टूर्नामेंट में मैं उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, बिकॉज अब उनके पास काफी अच्छे एडिशन हो गए हैं। बट वो बिठाने किसको वाले में, तो ये क्वेश्चन है, कौन बैठने वाला है? सिम बैठने वाला है क्या? हाँ, पहले भी अच्छे ही थे, पहले भी अच्छे ही थे, बट हाँ पे बहुत होते तो बहुत अच्छा बैकअप दिया था लास्ट बीजेएस में यार, बहुत बढ़िया। कभी कभी अप डाउन तो होता है, ठीक है, उनका लाइन नहीं, बट बैठने कौन वाला है मेरे को ये बताओ। सिम भी बैठेगा और क्या, सिम ही बैठेगा, जहाँ तक मुझे लगता है वही बैठेगा, और कौन बैठेगा? 7 बंदे हो गए लाइनअप में। बैठेगा रीबॉर्ड का, मे बी जीटी में जाएगा, कमबैक किया ना उसने भी, तो वो ही मैचेस खेलने पड़ेगा, 6 प्लेयर तो नहीं खेल पाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनम के बारे में। तो उन्होंने बात करी अपने प्राइस पूल के स्कैम के बारे में, जो कि उनके एक्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ था। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। भाई आपका स्पोर्ट्स में पेमेंट इशू हुआ है क्या? पेमेंट इशू हुआ है क्या भाई? पता है कितना कितना पैसा गया हमारा जब हम आए, हमारा स्कैम कितना पैसा हुआ है? हम ESL आए थे #3, उसका 1 रुपया हमें नहीं मिला। 1 रुपया हमारा, कम से कम 13-14 लाख रुपए हमारा स्कैम हुआ है। स्कैम 13-14 लाख रुपए जब हम Tier 1 में एंटर करें, सोचो तब। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे अभी 1-2 दोस्त और हैं, वो लोग भी Tier 1 एंटर करें, ऐसे ही उनके साथ भी हो रहा है। लेकिन उनको बस उनका कम है, 1-2 लाख है। हमारा भाई 13-14 लाख छोड़ा है हमने, 13-14 लाख, समझ रहे हो? बहुत बड़ा अमाउंट होता है 13-14 लाख। उस टाइम तो मैं इतना, मतलब यार दिन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रात में वही ऑर्ग से बहस चल रही है, ये वो इतने मतलब चालाकी से स्कैम करा है ना हमारा। तब मैं ऐसा था कि भाई रात में नींद ही नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, सब कुछ भाई, डिप्रेशन में चला जाता। फिर मैंने सोचा कि ऐसी तैसी में जाए। 13 लाख कमाई किसने थे? हम नहीं कमाए थे, दोबारा कमा लेंगे। अब बात करते हैं स्लग के बारे में। तो जैसे कि हेक्टर स्काई स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 के विनर बन चुके हैं। इस बार काफी लोग ओमेगा को ट्रोल करते हुए स्लग की चैट में बोलते हैं हेक्टर का कमबैक हो चुका है, ओमेगा का कब होगा? जिस पर स्लग ने क्या बोला वो देख लेते हैं। हेक्टर का कमबैक हो गया, ओमेगा भाई का कमबैक कब होगा? अबे तुम्हें लगता है भाइयों ने अभी 1-2 टूर्नामेंट मिस कर दिए, 1-2 टूर्नामेंट से पहले देखना। ओमेगा भाई कमबैक कर चुके हैं ब्रो। अब इधर पीछे तो है, ओमेगा भाई का कमबैक दिखाओगे तुम्हें? कौन बोल रहा था ओमेगा भाई का कमबैक नहीं हुआ? पैसे देख लो, पैसे आधे टूर्नामेंट की पीपी से ज्यादा है। इज्जत से जितना हमें सेकंड प्लेस में मिल रहा है आजकल, टूर्नामेंट का पीपी भी नहीं होता उतना। सालों कमबैक मजाक गाइस, अभी फुल ट्राई करना है अपने को, BMPS का ये सब तो होता रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लचॉर के बारे में। काफी लोग उनसे बोले थे तुम ओवररेटेड आइजल क्यों हो, बिकॉज जब भी बेस्ट आइजल की बात होती है तो क्लचॉर का नाम सबसे पहले आता है। जिस पर क्लचॉर ने क्या बोला वो देख लेते हैं। कि भाई व्हाई आर यू सो ओवररेटेड? भाई मैं ओवररेटेड इस वजह से हूं ना, अगर हूं भी तो पता नहीं भाई मैं भी क्यों हूं, मुझे तो जानना पड़ेगा। आई गेस इस वजह से, क्योंकि जैसे ही मैं आया, मैंने अपना पहला टूर्नामेंट जीता, फिर सोल के साथ खेला, सेकंड आया, फिर उसके बाद मैं ग्लोबल्स गया, फिर उसके बाद वापस इधर आया, फिर उसके बाद गंदा टूर्नामेंट था एक तो बहुत, फिर उसके बाद TSM में गया, फिर हम लोग परफॉर्मेंस था शायद सेकंड, फर्स्ट, 6th, 4th, फिर उसके बाद तो अब तो उदास हो चुका है भाई पूरा। आई गेस इस वजह से मैं ओवररेटेड हूँ। 6th आए थे हम लोग इंटरनेशनल में, जिसमें भी हम लोग बहुत खराब थ्रो कर दिए थे, हकते 6th आ गए थे। ये जितने भी बताए मैं सिर्फ सारे ऑफिशियल्स थे, थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स नहीं। थर्ड पार्टी तो पता नहीं कितने जीते कितने हारे, मतलब क्या हुआ है कुछ पता ही नहीं है, वो तो अनलिमिटेड होगा। थर्ड पार्टी तो मेरे को लगता है 10 से ज्यादा ही जीता हूँ मैं शायद, क्या पता यार, काउंट भी नहीं करता मैं तो। अब बात करते हैं जीगॉड के बारे में। तो वो रिएक्ट करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में ही इंडिया को PUBG का स्लॉट मिलेगा। तो पहले वो देख लेते हैं। What is your thought on India having slot in international? इंडिया को अगर स्लॉट मिलता है इन इंटरनेशनल्स तो आई गेस बहुत, मतलब मेरे थॉट्स तो क्या ही है भाई, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है।
फाइनली 2 3 साउथ एशिया को हटा दे तो ऑलमोस्ट 4 years 5 ऑलमोस्ट इतने टाइम बाद अपने को फिर से इंटरनेशनल में compete करने का मौका मिलेगा एंड फिर से हो सकता है कि धीरे धीरे खेल कर इंडिया भी ग्लोबल्स में परफॉर्म करे, अच्छा खेले। अगर ग्लोबल्स आते तो सच्ची में बहुत अच्छा है। मतलब फिर से यार वही वाला टाइम आ जाए जहाँ पे PMWL होता था, PMGC होता था, वो एक महीने के जो क्वालिफायर्स होते थे जिसमें इंडिया की सिर्फ 1-2 टीमें रहती थी, क्या मजा आता था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सरदार जी के बारे में। तो वो बात करते हैं एक टीम पर यही सेम थिंग्स हुई थी जिसमें प्लेयर्स ने 2 टीम से रजिस्टर कर दिया था ऑफिशियल इवेंट्स के लिए। तो पहले वो देख लेते हैं। गॉर्डन इज ट्राइंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग इन BMPS 2025। भाई मुझे अल्ट्रॉन वाला मैटर याद आ गया। पता कौन सा अल्ट्रॉन, बाकी लोगों को मैटर बताओ कौन सा था? स्टॉपिंग टू प्ले मैटर किसको याद है? ये GXR वाली बात है। डेड भाई ने बोला भाई, GXR वाली बात है ये। भाई उस टाइम पे स्काउट भाई के लॉयर ने, हाँ लॉयर ने बचाया था भाई। क्या क्रेजी लॉयर है भाई वो बंदा, बेस्ट लॉयर इन द सीन देखिए भाई मैंने। ई स्पोर्ट्स का बेस्ट लॉयर है वो भाई। मतलब हारा हुआ कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हें जिता के निकाल दिया उस बंदे ने। एकदम क्रेजी लॉयर है भाई वो, क्रेजी लॉयर। OS MJ अल्ट्रॉन वाला ना, हाँ MJ भी था उसमें, ठीक याद दिलाया। TX में आया था ना, अरे आदित्य भाई आया था, लेकिन कहाँ से कैसे निकल के आया था वो बहुत बड़ा सवाल था उस पर। सिर्फ गॉडजेन ने नहीं, एक और बूट कैंप पे भी रेड पड़ी थी जिससे भाई ये एक और बूट कैंप पे भी हुई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरो के बारे में। वो वेलफेयर के प्लेयर से बात करते हैं टीम गॉडलाइक के बारे में, क्योंकि उनकी टीम में BGS के अकॉर्डिंग टॉप 3 प्लेयर्स हैं और पंक के लिए कितना हार्ड होने वाला है प्लेयर्स को हैंडल करना एज एन IGL। तो पहले वो देख लेते हैं। तो BGIS के जो बेस्ट प्लेयर्स थे वो गॉडलाइक में है। भाई गॉडलाइक कैसी लग रही है? गॉडलाइक बहुत सोल से अच्छी गॉडलाइक होती है। देखो गॉडलाइक ज्यादा अच्छी लगी, सोल से अच्छी गॉडलाइक। 3 भाई और तीनों था भाई। चौथा क्यों नहीं? क्योंकि चौथा IGL है ना, वरना 4 भाई चारों था भाई बोल सकता था। अभी क्योंकि 3 मारने वाले 3 टॉप के सोल्टो बहन जो तीनों एक टीम में डाल दिए तो वो टीम तो बढ़िया खेलेगी। बट मेरे को लगता है ये जब सारे बेस्ट प्लेयर्स एक ही टीम में आते हैं वो चलते हैं। देखो 3 सुपर पावर्स है, 3 सुपर पावर्स है। यहाँ पे लाइनअप एकदम ही ऊपर जाएगी, एक 2 रन बाद चेंज। पंक के कंधों पर भार आ चुका है, पंक संभाल लेगा, उसी को संभालना भी पड़ेगा। देखते हैं, लेट्स सी, मजा तो आएगा एज ए व्यूअर भी और एज ए कॉम्पिटिटर भी। एज अ व्यूअर भी और एज ए कॉम्पिटिटर भी। भाई पंक के ऊपर जो प्रेशर हो रहा होगा अभी प्लेयर्स का इतना प्रेशर है, सोचो फैंस का कितना प्रेशर है। मुझे पता क्या लगता है कि 1-2 मैचेस अगर खराब जाएंगे या 1-2 दिन अगर खराब गए PS में, क्योंकि PS एक ना बहुत, अरे जूम क्यों हो रहा है यार, हाँ PS अगर बहुत लंबा टूर्नामेंट है या मैन PS एक बहुत लंबा टूर्नामेंट है। अगर 2-3 दिन 1 हफ्ता खराब गया तो फैंस का प्रेशर, मोमेंटम का प्रेशर, बहुत कुछ प्रेशर में मेरे को लगता है बहुत चीज़ें मैसअप भी हो सकती है। नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब BGS हुआ था उस टाइम भी पंक ने, मतलब उस टाइम भी थोड़ा मुश्किल था जब ये लोग जली के साथ भी खेले थे, तब भी उन्होंने अच्छा खेला था। तो मतलब जब पंक IGL कर रहा था बट जली भी खेला था, उस टाइम भी तो संभाल लिया था। मतलब प्रेशर तो था ही इन पे, बट फिर भी संभाल लेते हैं। मेरे को लगता नहीं मतलब कि होता होगा, हम मन लेकिन फील नहीं होने देता। पंक का तो मैं देखता हूँ वो फील नहीं होने देता, भले उसे खुद को अंदर लगता होगा। वो सूर्य कुमार वाला डायलॉग है, अंदर से भली फटी पड़ी हो लेकिन दिखाना नहीं है सामने की कुछ हो रहा है मेरे को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो वो कॉल करते हैं डेस्टो को, क्योंकि उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा था